ओम। गुरु किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो आइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मैं आश कुमार आज एक नए विचार के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ। कहते हैं कि बचपन में देशमान गोपाल कृष्ण गोखले बालकाल में बहुत गरीब थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी प्रकार पूर्ण हुई। जब उन्हें कॉलेज की पढ़ाई का प्रश्न सामने आया तो गोखले के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसा फीस के तौर पर कैसे चुकाएंगे, और उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। इस चिंतित अवस्था को देखकर उनके घर के सदस्य, उनकी भाभी ने अपने प्रिय आभूषण को बेचकर उनकी फीस को पूरा किया। तब जाकर उनकी कॉलेज की परीक्षा पूरी हुई। उनके बड़े भाई गोविंद राव का भी समर्पण अपने छोटे भाई के प्रति था। उनकी मासिक वेतन जो थी वो थी 15 रुपये। उसमें से वो 7 रुपये गोपाल कृष्ण गोखले जी को भेज देते थे और शेष 8 रुपये से अपने परिवार का खर्च उठाते थे। ये बात काफी महत्वपूर्ण है कि बड़े भाई का त्याग छोटे भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, क्योंकि अपने वेतन का करीब करीब 50% पैसा उन्होंने अपने छोटे भाई के मासिक फीस के रूप में भेज देते। शिक्षा पूर्ण होने पर गोपाल कृष्ण गोखले जी की नौकरी लगी और उस समय उनका मासिक वेतन जो था वो 35 रुपये था। और उनकी जो सहायता उनके बड़े भाई और उनकी भाभी ने की थी, उनका रोम रोम कृतज्ञ था। उस बात को जानते थे कि मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है उसकी फीस, उनकी पढ़ाई और आज मैं जो भी कुछ हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा उनको एहसास था। तो जब उन्हें वेतन के तौर पे 35 रुपये मिलते थे तो बड़े भाई के इस उपकार के बदले वो 24 रुपये प्रति माह अपने भाई को भेज देते थे और 11 रुपये में अपने खर्चे चलाते थे, अपने बाकी सब काम करते थे। उनके भाई ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वे बोले, भाई साहब, यह रुपये से मैं आपका बदला नहीं कर चुका रहा हूं, बल्कि ये ममता का उत्तर श्रद्धा से है और हमें अपनी श्रद्धा का परिचय देने दीजिए, हमें श्रद्धा को ऊंचाइयों में जाने दीजिए और हमें इतिहास कहे कि जिसने हमें समय पर मदद की उसको प्रति मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करने दीजिए। इस बात को सुनते ही उनके बड़े भाई ने गला लगा लिया। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताएं, लाइक से बताएं। धन्यवाद। ओम हरिओम तत्सत।